मेरे आध्यात्मिक जीवन के पोषक परम वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, निर्छिर विवेकी, परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर का एक पद है, अद्भुत पंथ वरने नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। सदगुरु कबीर कहते हैं ये दुनिया में इतने संप्रदाय हैं जिनकी गणना करना कठिन हो गया है, और इसी कारण हम राम के स्वरूप को तो भूल ही गए हैं, व्यवहार को भी भूल गए हैं, और इसी कारण जीवन में कई समस्याएं हैं, कई उलझने हैं और कई परेशानी है। इसलिए हम प्राणी मात्र से सुंदर व्यवहार करना सीखें, प्रेम की भाषा बोलना सीखें, अच्छा व्यवहार बनाना सीखें, तो शायद प्राणी मात्र से व्यवहार करते करते सुंदर जीवन जीते जीते उस असली राम के स्वरूप को पहचान पाएंगे। और हम एक दूसरे से सुंदर व्यवहार नहीं कर पाएंगे, सुंदर प्रेम की भाषा बना नहीं पाएंगे, तो भगवान को भी कैसे पहचानेंगे? क्योंकि किसी ने कहा है, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इंसान को तुम अपना न सके, भगवान को क्या अपनाओगे? इंसान की इज्जत करना ही भगवान की पूजा होती है, इंसान को अपमानित करके प्रभु को न मान दे पाओगे। खुद अपना दोष छिपाते हो, औरों को दोष लगाते हो, इंसाफ को धोखा देते हो, ईमान को तुम क्या पाओगे? इंसान को न देखो बाहर से, इंसान को परखो भीतर से, इंसान के भीतर जा बैठो, भगवान को तुम पा जाओगे। हम इंसान के भीतर बैठ करके तो देखिए सज्जनों, भगवान को पा जाएंगे, भगवान को समझ जाएंगे। तो वह हर क्षेत्र में आप हम सब एक समान हैं, सबके प्रति वही प्रेम की भावना बनाए, सुंदर व्यवहार बनाए, तो सही में ईश्वर के स्वरूप को समझ जाएंगे। और इसी कारण हम लोग के व्यवहार में भी त्रुटि होती है। एक घर परिवार में भी आपस में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई भाई में ही व्यवहार नहीं बन पा रहा है। हम कैसे जीवन को सुंदर बना पाएंगे, कैसे जीवन को अच्छा बना पाएंगे? क्योंकि कहते हैं समाज का अध्यक्ष बनकर के समाज को चलाना आसान है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश को चलाना आसान है, देश का प्रधानमंत्री बनकर के देश को चलाना आसान है सज्जनों, किंतु घर का मुखिया बनकर के घर को चलाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि घर का मुखिया बनकर के घर को चलाने के लिए घर के हर सदस्य के दिल में घर करना पड़ता है, तब घर चलता है। और उस घर को चलाने के लिए आपस में प्रेम की आवश्यकता है, और प्रेम तभी निभेगा जब आपस का स्वार्थ हटेगा। हम स्वार्थ को हटाएंगे तभी वो प्रेम बन पाएगा। और इसके लिए चाहे घर हो, परिवार हो, चाहे समाज हो, कहते हैं ना, अंगूर बेचने वाला जब अंगूर बेचता है और वो जब एक गुट्ठा में जुड़ा रहता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, उसकी कीमत कम हो जाती है, और एक गुट्ठ में जुड़ा रहता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। समाज की भी वही बात है। एक संत उदाहरण दे रहे थे, 500 का नोट निकाले, समाज में दिखाए 500 का नोट किसको चाहिए? मतलब बताइए, 500 का नोट किसको नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेंगे? सब लोग हाथ उठाए। फिर उस 500 के नोट को हाथों से मोड़ करके कहा, अब बताइए 500 का नोट किसको चाहिए? सभी ने हाथ ऊपर किया। कहा फिर उस 500 के नोट को पैर से रौंद डाले। पैर से रौंदने के बाद फिर हाथ से उठा करके ऊपर दिखाया और कहा किसको 500 का नोट चाहिए? हाथ ऊपर उठाए। सब लोगों ने हाथ ऊपर उठाया। फिर 500 के नोट को 4 टुकड़ों में बांट दिए और फाड़ करके 4 टुकड़ों में डाल करके कहे कि आप बताइए 500 का नोट किसको चाहिए? एक बच्चा भी हाथ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि 500 का नोट एक है तो उसकी कीमत है सज्जनों, और 500 का नोट भी 4 भागों में बढ़ गए तो उसकी कीमत घट गई। वैसे परिवार की बात हो, समाज की बात हो, जहाँ प्रेम है, एकता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जहाँ टुकड़ों में बढ़ जाते हैं उसकी कीमत घट जाती है। संचालक महोदय जी बहुत सुंदर बात कहे।
33 साल के बाद ऐसा देखने को मिला कि कई मत पंथ संप्रदाय के लोग एक साथ इकट्ठा हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और जहां ये बात बड़ी हो जाती है वहां कुछ जीवन ही बदल जाती है, जीवन का ढंग ही बदल जाता है, जीवन का नक्शा ही बदल जाता है, मन का भाव ही बदल जाता है। सज्जनों, आपसी प्रेम और समझौता ही बदल जाता है। इसलिए कई मत पंथ संप्रदाय की बात तो है, लेकिन उसमें हम असली स्वरूप को समझे और समझ करके घर परिवार से लेकर के समाज तक व्यवहार को सुंदर बनाने का प्रयास करें। इससे जीवन में सुख आएगा, इससे जीवन में शांति आएगी, एक समाज को आदर्श मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ।